लेकर यानी वोटर वेरिफिकेशन, वोटर सत्यापन को लेकर सीएम योगी ने फाइनल अल्टीमेटम दिया है। यूपी को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड किसी भी हाल में बनने नहीं दिया जाएगा। ये बड़ी खबर और बड़ा फैसला है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि घुसपैठिए जब आते हैं तो ये पंचर बनाने के नाम पर आएंगे। घुसपैठ के बाद इनका काम विकास को ही पंचर कर देने का है। तो ये बड़ा फैसला, बड़ी बात है सीएम योगी आदित्यनाथ की। दरअसल यूपी में सीएम योगी ने घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार कर दिया है, जिसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। और दो टूक ये कहा गया है कि यूपी को किसी भी हालत में घुसपैठियों का सेंटर नहीं बनने दिया जाएगा। ये घुसते हैं पंचर बनाने के नाम पर, लेकिन उसके बाद विकास को ही पंचर करना शुरू कर देते हैं। प्रशासन को भी ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने इलाके में घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करें, उनकी धरपकड़ की जाए। और प्लानिंग तो ये भी हो रही है कि अस्थायी डिटेंशन सेंटर को किस तरीके से तैयार किया जाए ताकि यूपी से घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर किया जा सके। तो बड़ी खबर है यूपी की सियासत में, और यूपी की सियासत में बड़ी खबर इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। अयोध्या में तैयारी है ध्वजारोहण की, लेकिन उसके साथ ही सीएम योगी के इस फैसले से सियासत में भी काफी गर्माहट है। एक रिपोर्ट आपको दिखा दूं। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है। हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। 8 सालों में तो घुसपैठियों की पहचान नहीं कर पाए। अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक ही बात गूंज रही है, बाबा फुल एक्शन मोड में है। उनके निशाने पर घुसपैठिए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अब घुसपैठियों का आखिरी समय आ चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अल्टीमेटम मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में मेहमानों का स्वागत है, लेकिन घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश में रहने का हक नहीं है। यानी बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में भी ऐसी तस्वीरें दिखने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में भी बांग्लादेशियों की ऐसी भागम भाग दिखने वाली है, ठीक ऐसी ही जैसी अभी बंगाल में दिख रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर दिख रहा है। अब ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठियों का रिटर्न टिकट कटेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर मैसेज दे दिया है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की खैर नहीं। यूपी में एक एक जिले में घुसपैठियों की शिनाख्त की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त फरमान है, घुसपैठियों की पहचान करो। उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं हो। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया फुल एक्शन मोड में है। घुसपैठियों की अब एक नहीं चलने वाली। योगी ने एसआईआर की स्कैनिंग में घुसपैठियों को ठीक वैसे ही बॉर्डर पार करने की बात कही जैसे दूध से मक्खी को निकालकर फेंका जाता है। और दरअसल परिस्थितियां कैसे बन रही हैं? यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई, जब पश्चिम बंगाल से जो घुसपैठिए थे, एसआईआर शुरू होते ही, वोटर वेरिफिकेशन का काम शुरू होते ही बांग्लादेश की सीमा पर लाइन लग गई। जो बांग्लादेशी घुसकर बैठे हुए थे वो फटाक से अब बंगाल को छोड़कर बांग्लादेश आने की तैयारी में लगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या यूपी से भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? क्या इसीलिए इतनी बौखलाहट हो रही है? प्लान बिल्कुल सीएम योगी का क्लियर है कि पहले घुसपैठियों की पहचान की जाए, फिर उन्हें मुख्य धारा से अलग किया जाए, क्योंकि घुसपैठियों का इस देश पर हक कैसे हो सकता है, व्यवस्था में हक कैसे हो सकता है, और फिर इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। खबर यह भी है कि तैयारी है कि बहुत जल्द यूपी के सभी जो 75 जिले हैं उनमें अस्थायी डिटेंशन सेंटर तैयार कर दिए जाएंगे, ताकि जैसे ही घुसपैठियों की पहचान होगी तो उन्हें वहां ले जाकर रखा जाएगा। और इसके लिए जो सबसे असरदार हथियार है वो एसआईआर है, क्योंकि इसके जरिए घुसपैठियों की पुष्ट तौर पर पहचान हो सकती है। लेकिन इसके जैसे ही ये फैसला आया, जैसे ही ये हुआ कि वोटर वेरिफिकेशन के साथ साथ घुसपैठियों की भी पहचान हो जाएगी, सियासत भी इस पर तेज हो गई है। अखिलेश यादव का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि दरअसल
दरअसल ये घुसपैठियों की पहचान नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के वोट काटने की तैयारी है। जहां जहां समाजवादी पार्टी जीती वहां वहां वोट काटने की तैयारी है और ये बीजेपी का अपना प्लान है। तो ये बड़ी खबर है कि एक और तैयारी चल रही है कि घुसपैठियों की पहचान हो जाए, यूपी से घुसपैठी कैसे बाहर निकाल दिए जाए, कैसे घुसपैठ मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाए। लेकिन दूसरी ओर ये आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लग रहा है कि दरअसल बीजेपी का प्लान ये है कि घुसपैठ हटाने और एसआईआर लागू करने के नाम पर समाजवादी पार्टी के वोट 27 से पहले काट दिए। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। जैसे बंगाल में बांग्लादेशी बरसों से बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के रह रहे थे, चोरी से झूठा पहचान पत्र या वोटर आईडी भी बनवा लिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही वे अचानक क्यों भागने लगे? वैसे ही उत्तर प्रदेश में सालों से कुंडली मारकर बैठे घुसपैठिए या तो अपने आप पतली गली से निकल लेंगे या फिर योगी के डिटेंशन सेंटर में मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर लाउड एंड क्लियर है। उत्तर प्रदेश के हर जिले का प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे, नियमानुसार उनके खिलाफ एक्शन शुरू करे। घुसपैठियों को रखने के लिए हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। डिटेंशन सेंटर में विदेशी नागरिकता रखने वाले घुसपैठियों को रखा जाएगा और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा। यानी बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हो जाएंगे। एक एक घुसपैठिए की पहचान कर उनका जिला निकाला किया जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा असरदार हथियार एसआईआर बनकर सामने आया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के दिमाग में एसआईआर को लेकर क्या चल रहा है, जरा ये उन्हीं से सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यानी एक तरफ एसआईआर के जरिए घुसपैठियों पर स्ट्राइक, दूसरी तरफ इसे वोट बैंक की फाइट वाले नैरेटिव के साथ पेश किया जा रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि देश के भीतर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठिए अपना अड्डा बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में यूपी में घुसपैठ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन की बात होती है तो विपक्ष भड़क जाता है। हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी हैं। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ के पिछले कुछ भाषणों पर गौर करें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि घुसपैठ के खिलाफ एक्शन का प्लान योगी के दिमाग में बहुत पहले से आकार ले रहा था। वो उत्तर प्रदेश और यूपी के बाहर चुनाव प्रचार के दौरान भी अपनी कई बार सोच जाहिर कर चुके हैं। लेकिन जब भी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी ड्राइव चलाने की बात कही जाती है तो विपक्षी खेमे और उसके इकोसिस्टम में हाय तौबा मच जाती है। तरह तरह की दलीलों के साथ जाने पहचाने चेहरे मोर्चा खोल देते हैं कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है।
जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। सुना आपने कैसे जब भी अवैध घुसपैठ का नुकसान, डेमोग्राफिक चेंज की चुनौतियों और खतरे की बात होती है तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले विपक्ष और उसके इकोसिस्टम के कान खड़े हो जाते हैं। वो इसे सीधे भारतीय अल्पसंख्यकों से जोड़कर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ये आरोप लगाए जाते हैं कि घुसपैठ या फिर डेमोग्राफिक चेंज वाला राग सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व वाली राजनीति लाइन को गाढ़ा करने के लिए छेड़ा जा रहा है। ये जो सरकार आई है इसने बहुत ही प्लान तरीके से, बहुत ही नियोजित तरीके से एक धर्म के खिलाफ और धर्म से जुड़े हुए जो पढ़े लिखे लोग हों, इंटेलेक्चुअल हों, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने समाज में जो सांप्रदायिकता फैलाई है उसमें भी कभी कभी कुछ हमारे ऐसे धर्म के लोग, उससे जुड़े हुए लोग, इनको ये लगता है कि अन्यथा उनके साथ अन्याय हो रहा है और उसमें बाद में कोई दो राय नहीं है। मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है, मुद्दा देश की आंतरिक सुरक्षा का है। सवाल तब गंभीर होते हैं जब दिल्ली में ब्लास्ट होता है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के साथ साथ उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत देश के कई राज्यों में धर्मांतरण गैंग, उनके आतंकी माइंडसेट और पाकिस्तानी आतंकी गुटों से उनके संबंधों का खुलासा होता है। घुसपैठिए और तेजी से बदलती डेमोग्राफी की समस्या बीते 1, 2 या 10 सालों की नहीं है, ये कई दशकों से पहले की समस्या है। आरोप लगता है कि बीते कई दशकों में पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक में ऐसे डेमोग्राफिक बदलावों पर तब की सरकारों ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि आगे चलकर इन घुसपैठियों को एक बड़े वोट बैंक में तब्दील किया जा सके। लेकिन अब योगी ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ हाई पावर मिशन शुरू होगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि वो डिटेंशन सेंटर कैसे होंगे, तो ये वैसा ही होगा जैसे अभी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाकर रखा है। राजधानी दिल्ली में अवैध तौर से रह रहे जो घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो नाइजीरियन हैं, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार मुहिम चला रही है और तमाम घुसपैठियों को दिल्ली पुलिस जो है इसी डिटेंशन सेंटर में लेकर आ रही है जहां मैं मौजूद हूं। आप देखिए ये जो डिटेंशन सेंटर नरेला के लामपुर इलाके में मौजूद है और ये मैं आपको बोर्ड भी दिखा रहा हूं कि देखिए जहां साफ तौर पर लिखा हुआ है प्रतिबंधित विदेशी नागरिक, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड फॉरेन नेशनल्स। तो जो दिल्ली में घुसपैठ के जरिए जो हिंदुस्तान आए और अवैध तरीके से दिल्ली में जो रह रहे हैं उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार मुहिम चला रही है और इसी डिटेंशन सेंटर में करके उन्हें रखा जा रहा है, क्योंकि जब उन्हें पकड़ा जाता है उसके बाद उनके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स उसकी जांच की जाती है, उसकी वेरिफिकेशन किया जाता है। आपको बता दें कि ये जो डिटेंशन सेंटर है ये FRRO ऑफिस और दिल्ली पुलिस मिल करके साझा तौर पर इसको संचालित करती है। यानी जिस तरीके से दिल्ली में दिल्ली पुलिस लगातार उन जो अवैध तौर पर जो दिल्ली में रह रहे हैं घुसपैठिए उनके खिलाफ मुहिम चला रही है और ऐसे में जब सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जो इस तरह के घुसपैठिए अवैध तौर पर रह रहे हैं उनके खिलाफ जो डीएम है उन्हें यह साफ तौर पर कहा है कि उनकी शिनाख्त की जाए और वहां पर भी डिटेंशन सेंटर बनाए जाए। तो जिस तरह के डिटेंशन सेंटर की तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिल्ली के नरेला इलाके से दिखा रहा हूं, कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको भविष्य में डिटेंशन सेंटर की उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी देखने को मिलेगी। तो एक बात है कि तैयारी है कि यूपी को घुसपैठियों से मुक्त कैसे किया जाए और एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू हो रही है, एसआईआर की प्रक्रिया में इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है, ये आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से भी लग रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने यूपी के कई जिलों के लिए रिपोर्ट तैयार की है। खासतौर पर जो जिले हैं वो पीलीभीत है, लखीमपुर है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी को लेकर रिपोर्ट तैयार है। बॉर्डर से सटे गांवों में यानी यूपी की जो सीमा दूसरे राज्यों से सटती है वहां पर मुस्लिम आबादी की पड़ताल जारी है। खास तौर पर अगर आप गोरखपुर की साइड जाइए, वहां से जो नेपाल की सीमा लगती है, एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को बाकायदा इसके लिए रिपोर्ट भेज दी है और जाहिर सी बात है जब एक बार एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद घुसपैठियों की शामत आने वाली है। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच और महाराजगंज के बॉर्डर से सटे गांवों में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर भी एक रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और इससे पहले जब इस तरीके की पहले भी खबरें आती रही है कि कई जगहों पर इस तरीके से जानकारियां हैं घुसपैठियों के होने की, गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट को भेजा गया है। नेपाल से सटे जो गांव है वहां पर भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। मुस्लिम आबादी घुसपैठ का एक नया मॉड्यूल हो सकता है, ये भी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। इसीलिए बार बार ये कहा गया है कि नेपाल से जो सटती सीमा है महाराजगंज की ओर जब आप जाएंगे तो वहां पर सर्विलांस के दायरे को और बढ़ाया जाए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देश के भीतर घुसपैठिए हैं, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक वो हर जगह फैले हुए हैं। तो क्या उन्हें खोज कर
बाहर नहीं निकालना चाहिए? नवभारत की टीम ने यही सवाल जब उत्तर प्रदेश के लोगों से किया तो जवाब क्या मिला, जरा इन्हें सुनिए। सीएम ने कहा है कि जो भी घुसपैठिए अवैध रूप से देश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन सबको वापस भेजना होगा, इसलिए उनकी पहचान करनी जरूरी है। आप कैसे देखते हैं इस बात को? पहली बात भैया, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। इस उत्तर प्रदेश के इस सबसे बड़े प्रकरण को आपने उठाया है। और दूसरी चीज, अगर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि जो हमारे देश में घुसपैठिए हुए हैं उनको जो है पहचाना जाए, उनको बाहर किया जाए, तो ये बहुत उत्तम कदम है। कारण ये है कि हमारा देश धर्मशाला नहीं है, ये हमारे देश के नागरिकों का पहला मेरा है। ये देश मेरा है। हमारे मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में आप आसपास देखिए, जब सबसे पहले फ्लाईओवर का निर्माण होता है तो उसके पहले सबसे पहले अतिक्रमण जो किया जाता है इन रोहिंग्याओं के द्वारा या अवैध लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। इसके अलावा आप देखिए विकासनगर का क्षेत्र देख लीजिए, वहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे अवैध झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं। इन अवैध झुग्गी झोपड़ियों में इतने ज्यादा क्राइम्स पनपते हैं, जैसे लूटपाट का सामान वहाँ पे पहुँच जाता है, कोई पुलिस वहाँ नहीं जा पाएगी। सबसे ज्यादा ड्रग्स का धंधा वहाँ से होता है। योगी ने कहा है कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनकी पहचान की जाएगी, उनको स्थायी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा। कैसा देखते हैं फैसले को? जी बिल्कुल सही कहा है, और जितने भी ये घुसपैठी हैं इनको बिल्कुल प्रदेश से बाहर किया जाए, देश से बाहर किया जाए, और ये बहुत अच्छा कदम है। अब ये जानिए इतने आतंकवादी हमले होते हैं, उनमें जो उनको मदद करने वाले होते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी उसमें आते हैं, और जब हमारे घर में अगर बाहर के लोगों ने कब्जा कर रखा है तो उनसे मुक्त करा रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या आ रही है लोगों को? ये केवल विपक्ष का हंगामा, विपक्ष इनको अपने वोट के रूप में यूज करता है और हमको जीतना चाहता है। देश में घुसपैठिए कितने अंदर तक घुसे हुए हैं, ये बंगाल बॉर्डर से आ रही तस्वीरों से साफ हो जाता है। अभी तो SIR की शुरुआत भर है, लेकिन जब इन घुसपैठियों के खिलाफ फुल एक्शन होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से संदेश दिया है, तो फिर विपक्षी खेमे और इनके इकोसिस्टम में किस कदर हाय तौबा मचेगी, इसका ट्रेलर देश पहले भी देख चुका है। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे आसाम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। घुसपैठी आ रहे हैं, इस पर चर्चा करिए। बहन बेटियों को इसमें क्यों ला रहे हैं? हर चीज में बहन बेटी को क्यों लाते हैं? जो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिक जो हमारी व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं वो लोग, उन्हें ये जरूर बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और संगी साथियों को